दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर लेंगे, नेत्रहीन लोग, ब्लाइंड पीपल और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। नेत्रहीन लोग, ब्लाइंड पीपल, नेत्रहीन लोग ब्रेन लिपि द्वारा पढ़ते हैं। किनसे पढ़ते हैं? ब्रेन लिपि, जो कि 6 बिंदुओं पे उबड़े कागजों पे होता है। इन पे हाथ रख रख के नेत्रहीन लोग पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। अब इनसे कुछ रिलेटेड चीजों को देखते हैं। लुइस ब्रेन फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। लुइस ब्रेन फ्रांस के थे। नुकीले औजार से उनकी आंखें खराब हो गई थी बचपन में। लुइस ब्रेन ने ब्रेल सिस्टम 1921 में दिया, परंतु 1932 में इन्हें स्वीकार किया गया। दिया कब था? इन्होंने 1921 में ये ब्रेल सिस्टम दिया गया था और 1932 में इन्हें स्वीकार कर लिया गया था। ये देखेंगे बचपन में कुछ काम करते करते पीछा उनके पापा का कुछ औजार था, उस औजार को उन्होंने आंख में ले लिया। इसके बाद उनका आंखों की दृष्टि चली गई और जब दृष्टि चला गया तब उन्होंने उनके पास एक आइडिया आया, क्यों नहीं जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा साधन बनाया जाए जिससे कि वो पढ़ पाए। तो उसके बाद इन्होंने ब्रेन लिपि बनाया था, जो कि 6 बिंदुओं पे आधारित होता है। सीटेड में इससे क्वेश्चंस भी आ चुका है। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। ब्रेन लिपि 6 बिंदुओं पे आधारित होती है और मोटे-मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है इसे। जी हाँ, 6 बिंदु पे। ब्रेन ब्रेल लिपि में गणित व विज्ञान के लिए सामान्य भाषा में कोड होता है। कोड 1837। जी हाँ, ब्रेल जो है गणित व विज्ञान के लिए सामान्य भाषा में कोड 1837 1837 नोट डाउन करेंगे। ये ब्रेल लिपि है। ये 6 बिंदु पे होता है। कितने बिंदु पे? 6 बिंदु पे। अब कुछ और चीजें को देखते हैं। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। जी हाँ, अब देखेंगे ये ब्लाइंड बच्चा है। उनकी स्थिति को समझना है। अब अपना आँख को बंद कर लो दोस्तों। अब देखो संसार आपको दिखेगा नहीं, तब आप फ़ील कर पाओगे, उससे रिलेट कर पाओगे, बस उसका दर्द को समझ पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। अब देखेंगे ये परिवार व मित्र है। बालक का परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है। प्रथम विद्यालय कौन-सा है? बालक का उसका घर। नोट डाउन करेंगे। बालक की आवाज़, आँखें, बाल-चाल उनके माता-पिता से मिलता है, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम्स माता-पिता के लक्षण संतानों में आता है। इसलिए कहते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण के तालमेल से ही बच्चे का विकास होता है। ये जो देखेंगे किसी का शारीरिक गठन है, किसी का बाल भूरा है, उनके पापा या मम्मी किसी का भूरा हो गया, जेनेटिक में चलता है। ये डीएनए क्रोमोसोम से जो माता-पिता के लक्षणों से बच्चों में आता है और इसे प्रतिपादित किसने किया था? मेंडेले ने, ग्रोगर मेंडेले ने जो मटर पे अनुसंधान किया था, उन्होंने आनुवंशिकता को शोध किया था। उनका भी वीडियो है, ज़रूर देखेंगे। परिवार के अपने रिवाज होते हैं। जी हाँ, यह बच्चों में सामूहिकता, अनुशासन व सौहार्द के प्रति लगाव बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। हर परिवार में अपना एक रीति-रिवाज होता है, हर किसी का कल्चर्स अलग-अलग अपने-अपने होते हैं। ईमानदारी का गुण बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं। किनसे सीखते हैं ईमानदारी? अपने परिवार से सीखते हैं ईमानदारी का गुण। जी हाँ, और भारत में देखिए बहुभाषिकता क्यों है? क्योंकि यहाँ मल्टीपल तरह के लोग रहते हैं। इसलिए भारत एक बहुभाषिकता का देश है और बच्चे ईमानदारी कहाँ से सीखते हैं? परिवार से। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अभी देखिए मेंडेले साहब आ गए हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के किसान परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया के किसान परिवार में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822। जी हाँ, ये देखिए ये ऑस्ट्रिया है, ये ग्रेगर मेंडल है। अब देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता, देखते हैं क्या रिसर्च किया था इन्होंने, काफी अच्छा रिसर्च किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के 28,000 पौधे पर प्रयोग किया और फैक्टर नामक गुणक को, लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए बताया। जी हाँ, कितने पौधे में किया था उन्होंने शोध? 28,000। कुछ भी पूछ सकता है सीटेड इस बार आपसे, क्योंकि लाइफ टाइम सर्टिफिकेट वैलिडिटी हो गई, तो उनसे पूछने दीजिए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ लाइन बाय लाइन। जी हाँ, पूछे तो सही, आप जवाब दे के भी आओगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेड राजा। इन्होंने मटर के पौधों को 28,000 पौधों में इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने फैक्टर नामक गुणक को, लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए बताया है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। कुछ क्वेश्चंस लेंगे इनमें से। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से दृष्टिहीन बालक को डैश लिपि से शिक्षा दी जाती है।
देवनागरी बिल्कुल नहीं, ब्रेन लिपि बिल्कुल सही, गुरुमुखी नहीं, लुई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब देवनागरी जो है वो हमारा लिपि है। इसमें हिंदी से क्वेश्चन आता है, किसके बगैर आप भाषा का शिक्षा नहीं दे सकते हैं ना नहीं ले सकते हैं। वो हम लिपि के बगैर नहीं दे सकते हैं। हम लोगों का लिपि देवनागरी है, इंग्लिश का लिपि लिपि रोमन है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। ब्रेन लिपि के जनक कौन है? जी हाँ, ईरा सिंघल। गलत, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का जनक है। ये 6 बिंदुओं पे उभरे कागजों पे बनते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रयोग में से किसने साबित किया कि मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं और उस गुणों की अगली पीढ़ी में वो देता है? वो किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल ने किया था, जो कि ऑस्ट्रिया, कहाँ के? ऑस्ट्रिया के थे। रोनाल्ड डॉट्स कहाँ के? मच्छरों के पेट में। मच्छर के पेट में किसने झांका? रोनाल्ड डॉट्स ने झांका। जी हाँ दोस्तों, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं? दोस्तों ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं, मोटे कागजों में। मोटे कागजों में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, भोजन के बारे में। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास दोनों को कंबाइंड इस बार कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल वे और मक्खन के साथ आप निकालोगे। दोस्तों वीडियो आपके लिए बनाया गया है। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।